तो आई थिंक लास्ट टॉपिक वाज, लास्ट हमने क्या किया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया हुआ आई थिंक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेशन इन इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। Howard, वेजिटेशन ऑफ इंडिया में क्या पढ़ेंगे हम? Bluetooth mode. सबसे पहले हम वेजिटेशन या फॉरेस्ट के बारे में पढ़े। व्हाट इज वेजिटेशन? Hand. वेजिटेशन इज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, vegetation is group of plants which are which are not affected by human actions, not affected by human directly. Okay, now vegetation or forest, we can say also वो forest area जैसे हम कहते हैं। Forest area is divided into two types. First is actual area and second is forest area. ठीक है, एक्चुअल एरिया इज एरिया कवर्ड बाय कैनोपी। व्हाट इज कैनोपी? सपोज दिस इज अवर ट्री, ठीक है, तो ये हमारा पेड़ आ गया, इसके अंडर जो एरिया आता है दिस इज योर कैनोपी। जो ये जो एरिया है इसके ये वाला, दिस एरिया इज योर कैनोपी एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इज एरिया रजिस्टर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एरिया रजिस्टर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, where it is located, head office in Dehradun, head office is in Dehradun। So what are advantages of vegetation? Advantages of forests or vegetation? The first and foremost example is source of medicine. Source of medicines. Second is source of fuel. Source of fuel. क्या फ्यूल होती है हमारी? वुड। थर्ड इज सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वुड से क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फर्नीचर वगैरह मिलता है। ठीक है, सेकंड जो है इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल इन रेनफॉल। हेल्पफुल इन रेनफॉल। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स की या फॉरेस्ट की लीव्स होती हैं वहां से क्या होता है? वाटर वेपर रिलीज होता है ना, ट्रांसपिरेशन कहते हैं जिसको हम। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट्स मेजर पार्ट इन वाटर साइकिल, कंट्रीब्यूट्स मेजर पार्ट इन वाटर साइकिल। मेजर पार्ट इन वाटर साइकिल। ठीक है, दे इंक्रीज
वेपराइजेशन एरिया, ठीक है, मेजर पार्ट इज। थर्ड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये सबको ही पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। टाइप्स ऑफ, स्पेसिफिकली इन इंडिया की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप इज अवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार, है ना, ठीक है। टेम्परेचर इज हाई, सो रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है प्लांट डेंसिटी वेरी हाई, प्लांट डेंसिटी इज हाई, हाई रेनफॉल एरिया, हाई रेनफॉल एरिया जैसे इक्वेटर पे होता है, ठीक है। ठीक है, रेनफॉल इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई। और ज्यादातर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर पे पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल एरिया, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या क्या मिलता है यहाँ पे, क्या क्या उगता है? रबर, रोजवुड, इबोनी, वुड है ये भी, महागनी, रोजवुड, इबोनी, ठीक है, एंड देन महागनी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। These types of forests are found there. ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारे पास बी या सेकंड इज डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? शेड देयर लीव्स, shed their leaves, shed their leaves in spring season। स्प्रिंग नहीं कहेंगे, ऑटम कहेंगे, ऑटम सीजन, ठीक है। These are also known as monsoon forest, these are also known as monsoon forest, ठीक है। Deciduous forests are divided into two types. First is deciduous wet forest। वेट फॉरेस्ट में क्या होगा? रेनफॉल इज अराउंड 150 to 180 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर इज हाई,
comparatively high. Plant density is low. Plant density is low. ठीक है. Grasslands are found. Grasslands are found. ठीक है. Where are they found? Assam, Eastern Ghat, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स. ठीक है. वुड्स कौन कौन सी मिलती हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल साल, शगुन, सैंडलवुड, शीशम, ठीक है. दिस इज डेसिडियस वेस्ट फॉरेस्ट. जेके, ये जेके जम्मू कश्मीर, ये झारखंड है. जी एच लिखेंगे इसको. नेक्स्ट आता है डेसिडियस ट्राइफॉर्म. deciduous dry forest. Rainfall 70 to 100 centimeter. Temperature normal. Range found on peninsular plateau. Found on peninsular plateau region. Tall, शीशम, mango, etc. are found. Next is our arid forest. सर लास्ट पेज निकालना. Next is your arid forest. Arid forest. What is arid forest? Found in low rainfall area. Found in low rainfall area. ठीक है. Less than 50 centimeter. ठीक है. बबूल, कैक्टस, कैक्टस. ठीक है. तो यहाँ पे ये मिल जाती है. पॉइंटेड लीव्स होती हैं इनकी. पॉइंटेड लीव्स लाइक थॉर्न्स. यहाँ स्पाइक्स. ठीक है. कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्ट पंजाब एंड साउथ वेस्ट हरियाणा. ठीक है. पहले भी करवा चुका हूँ. जहाँ पे एरिड सॉइल मिलेगी वहीं पे आपको एरिड फॉरेस्ट मिलेगा. कर लिया. चले आगे. यस सर. नेक्स्ट इज आर टाइडल फॉरेस्ट. कौन सा ये? थर्ड है फोर्थ था? थर्ड टाइप है, फोर्थ है? पहला आ गया डेसिडियस एवरग्रीन. हाँ फोर्थ है ये. फोर्थ आ गया हमारा टाइडल, टाइडल फॉरेस्ट. सर फिफ्थ है ये. फिफ्थ कैसे हुआ? सर एक है ना ट्रॉपिकल. एवरग्रीन हो गया. दूसरा डेसिडियस. डेसिडियस के दो टाइप, वेट और ड्राई. वो दो टाइप्स थी. हाँ. कहाँ गया? एरिड फॉरेस्ट आ गया ये. यहाँ कर लेते हैं.
तो नेक्स्ट फोर्थ थी टाइडल ड्राई फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट नाम से ही पता है आपको कहाँ होना चाहिए, कोस्टल एरिया, है ना। टाइड्स होती कहाँ पे है, कोस्टल एरिया, ठीक है। दीज फॉरेस्ट ऑलवेज स्टे इन वाटर। भरावा जा आलू बुखारा नहीं लेना पढ़ा दे। ऑलवेज स्टे इन वाटर, ठीक है। जैसे जो इनकी वुड होती है बोट बनती है उससे, मेड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल होगी जैसे आपकी, ठीक है, कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंट्रोल सॉइल इरोजन। फिर जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गए, है ना। कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं ना। प्लांट्स कौन कौन से हमारे होते हैं, सुंदर सुंदरबन भी तो कहते हैं इनको, सुंदरबन डेल्टा, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे के सारे क्या है हमारे कोस्टल एरियाज। तो ऑब्वियसली ये जो प्लांट्स बनेंगे वो हमें मिलेंगे कोस्टल एरियाज। कौन आया, मनमीत, गगनदीप। हेलो गगन, क्या हाल है। ये गगनदीप कौर कौन है, गुरप्रीत होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टाइडल हो गया, उतार दिया ये। यस सर। नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेनियस फॉरेस्ट। माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट क्या होता है, हाई एलिवेशन एरियाज, हाई एलिवेशन एरियाज, ठीक है। लो टेम्परेचर, सॉफ्ट, ठीक है। अब 0 से लेके 1300 मीटर तक हमें मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और 1300 से लेके 3500 तक हमें मिलते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। कोनिफेरस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे देवदार हो गए, पाइन ट्रीज हो गए, ठीक है। सिल्वर पाइन होता है जैसे, ठीक है। कोनिफेरस होते हैं जो ऊपर से जिनकी कैनोपी ऐसी होती है, देखा ना, पत्नी डॉब जाओ तो ऐसे पेड़ लगे होते हैं, दीज आर योर कोनिफेरस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके ऊपर जाओ, 3500 से लेके 4800 मीटर तक जाओ, तो हम इसको कहते हैं अल्पाइन, अल्पाइन ग्रास। और 4800 के ऊपर नो वेजिटेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलते हैं, J&K, कर्नाटका, हिली एरिया जितने भी आपने सब लिख देना है, इवन के साउथ इंडिया में भी, ठीक है ना, वहाँ ये चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कौन सी स्टेट में है, ये क्वेश्चन आता है। सर जम्मू कश्मीर। नहीं भाई, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट में है बताओ, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल,
अरुणाचल प्रदेश और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ नहीं लिखना, छत्तीसगढ़ है ये। ठीक है, इसको ऐसे फंसाया। Yes, sir. एक मिनट को। चलो हो गया। अच्छा, अगर आप कहो कि विद इन द स्टेट सबसे मैक्सिमम एरिया किसमें है? मिजोरम में। मिजोरम में 80 to 90% एरिया जो है ना, 88 to 90% एरिया अंडर फॉरेस्ट, अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, अंडर फॉरेस्ट। एक आपने स्कूल टाइम पे नाम सुना होगा, उसको कहते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव started in 1950 to 51 by K.M. Munshi, by K.M. Munshi। ठीक है, टू प्रमोट वेजिटेशन, टू प्रमोट वेजिटेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज वन महोत्सव। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 10th 5 year प्लान जो था, 10th 5 year plan, it was targeted that 33% of country's area should be under forest। शुड बी अंडर फॉरेस्ट, ये टारगेट रखा था उन्होंने। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर कहाँ है? फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर, प्रोडक्टिविटी सेंटर ये कहाँ पे है हमारा? रांची में, झारखंड। ठीक है, लीस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया कहाँ पे हो सकता है? गैस करो, कहाँ पे है? राजस्थान। पंजाब एंड हरियाणा। अप्रोक्सीमेटली लगा लो आप 3.59 के करीब यहाँ पे है, और 3.65 के करीब होगा परसेंट ऑफ टोटल एरिया। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है भाई? सर क्योंकि यहाँ पे मतलब हम जितनी भी वो क्रॉप्स उगाते हैं वो यहीं पे हाँ, उगाते हैं। एग्रीकल्चर एरिया है ना, तो यहाँ फॉरेस्ट का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो वेरी लेस परसेंटेज या वेरी लेस अमाउंट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और भी है टॉपिक इसमें छोटे छोटे, तो वो ल्यूसेंट देगी तो वो भी मैं दे दूंगा आपको। अच्छा जी, अब आ गई हमारी
नेक्स्ट, लेक्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया, बताइए, बताओ जी, क्या क्या करते हैं हम लेक से? कितनी तरह की लेक्स हैं इंडिया में, बताओ? कितनी तरह की है? अरे बताओ कि नहीं तो पता कैसे चलेगा? कितनी तरह की लेक्स हैं? दो ही हैं, देखो, एक है हमारी फ्रेश वाटर लेक्स और दूसरी है हमारी सॉल्ट वाटर, है ना? अभी मैंने स्टार्टिंग में जब हम रिवर कर रहे थे, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक। कहाँ पे है ये? जे.एंड.के में। इंडिया की भी है और एशिया की भी है। वेरी गुड। एक होती फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर से हम क्या बनाते हैं? सॉल्ट वाटर लेक से सॉल्ट, सोर्स ऑफ सॉल्ट, सोर्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और लेक्स में क्या होता है? लेक्स आर ओरिजिन ऑफ रिवर्स, ओरिजिन ऑफ रिवर्स, ठीक है ना? जैसे राक्षस ताल हो गया, भीमताल, नैनीताल, तालीताल, वेरीनाग। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? वेरीनाग से। चलिए टाइप देखते हैं। पहली आती है टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट, व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट? ठीक है, फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कैसे बनती है? सपोज दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट इन अर्थ, ठीक है। तो बीच में इनके गैप आ जाता है, तो यहाँ वाटर फिल हो जाता है। दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, सो दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज प्लेट नंबर 1। थोड़ा सा इनमें गैप रह जाता है, तो फॉर फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू 100 meters और किलोमीटर्स ऑल्सो। एग्जाम्पल, गंगाबल एंड मानाबल, ठीक है। सेकंड टाइप आती है लगून लेक। लगून लेक, ठीक है। लगून लेक्स आर ड्यू टू बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर, ड्यू टू बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इट इज नोन एज लगून लेक, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक। कहाँ पे पड़ती है चिल्का लेक? उड़ीसा। चिल्का लेक पड़ती है। वेम्बनाड लेक, VEMBANAD, वेम्बनाड लेक कहाँ पे पड़ती है? केरला में। पुलिकट कहाँ पड़ती है ये? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ पड़ती है ये? गुरप्रीत बोल नहीं रही, क्या बात है? सर लास्ट में क्या लिखा है? मोशन ऑफ ओशियनिक, OECANIC, ओके। ठीक है। ओशियनिक वाटर, यस सर, कर लो। ठीक है। फिर आती है क्रेटर लेक।
क्रेटर लेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, CRATOR, क्रेटर लेक। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज क्रेटर लेक? क्रेटर लेक इज, हेलो, एग्जाम्पल कहाँ की? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर आवाज आ रही है? कट कट के आ रही है। सर क्रेट वो हाँ, सर अब आ रही है? हाँ, सर अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। सर क्रेट वो पीछे वाली जो लगून लेक की एग्जांपल बताना 2 मिनट। छिलका, वेम्बनाड, पुलिकट, और भी है, और भी कराता हूँ। सर कर लो आगे, क्रेटर लेक। कर लिया? हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही सर आपको? कट रही है बीच बीच में। चलो मैं पढ़ाता हूँ, आएगी, प्रॉब्लम होगी तो बताना फिर मुझे। कौन कौन सी लिखी हमने? सॉल्ट होगी, ठीक है। अब क्रेटर लेक कहाँ से बनती है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हॉलो क्रेटर, ठीक है, जैसे ड्यू टू वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। वॉल्केनो है, उसके एक्सप्लोजन से क्या होता है, वेटर क्रेटर बन जाता है। जैसे ये वॉल्केनो है, एक्सप्लोजन हुआ, आधा हिस्सा उड़ गया, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो ये बन गई हमारी क्रेटर लेक। ठीक है, एग्जाम्पल है बड़ी इंपॉर्टेंट, लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, लेक ओरिगन, OREGON, ओरिगन USA में। ठीक है, और लेक टोबा कहाँ पे है? सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पे बताया था मैंने? इंडोनेशिया। किसके पास पड़ता है ये? हमारे ग्रेट निकोबार के। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी ऑक्सबो लेक, तो मैंने बता दिया हुआ है आपको पहले ही। मिनट। फिर एक आती है हमारी, एक वो होती है जो पत्थर गिरने से होती है, मिटराइट लेक, METER, मिटराइट लेक्स। ठीक है, मिटराइट लेक्स का मतलब क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, ऊपर से क्या गिरेगा? मिटराइट गिरेगा। ठीक है, उल्का पिंड जिसको कहते हैं ना, जब वो अर्थ पे गिरेगा तो एक गड्ढा बन जाएगा, उस गड्ढे में जब पानी जमा हो जाएगा तो वो हो जाएगी हमारी, ठीक है, ठीक है, मिटराइट लेक। Yes. ठीक है, मिटराइट लेक। लेक्स फाउंड बाय मेटराइट। तो लोनार लेक इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटराइट लेक। मेटराइट लेक ये उसकी नहीं है, मेटराइट लेक की नहीं है। लोनार लेक इज एन एग्जांपल ऑफ मेटराइट लेक, महाराष्ट्र। ठीक है, करीब कई 100 साल पहले, मतलब एक बड़ा सा पत्थर जो है वो जमीन पे गिरा था,
तो वहां पे गड्ढा बन गया बहुत डीप, तो वहां पे जब पानी इकट्ठा हुआ वो हो गया हमारा मेट्रोइट लेक। ठीक है, कुछ ही जगह हैं जहाँ पे ये चीजें बनी हुई हैं, कनाडा में, रशिया में। ठीक है, तो वहां पे इनको कहते हैं मेट्रोइट लेक। ठीक है, अब इंडिया की इंपॉर्टेंट लेक्स, एक तो आपने देखी चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक, चिल्का लेक कहाँ पे है हमारी? चिल्का लेक लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। वुलर लेक क्या है फिर? हेलो, व्हाट इज वुलर लेक? हाँ वुलर जी लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सर। लेक। ये क्या है हमारी? सलाइन है। ये चिल्का लेक क्या है हमारी? सलाइन है। ठीक है, इट इज ए लेगून टाइप ऑफ लेक। सलाइन या ब्रैकिश कहते हैं, BRAKISH। ब्रैकिश का मतलब होता है नमकीन पानी। ठीक है, इट इज ऑल्सो फर्स्ट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया, रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया। कब दिया गया था? 1981 में। रामसर वेटलैंड का मतलब क्या होता है? इसको प्रिजर्व करना है, मतलब सिटी रामसर कहाँ थी? सिटी ऑफ ईरान। वेटलैंड क्या होती है? दलदल मार्शी एरियाज होते हैं, या वहां पे जहाँ पे वेजिटेशन काफी ज्यादा होती है, या फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी सांभर लेक, SAMBHAR, सांभर लेक काफी मशहूर है। ठीक है, ये वो डोसे वाला सांभर नहीं है, सांभर लेक कहाँ पे है? ये राजस्थान में। ठीक है, इट इज सलाइन लेक ऑफ इंडिया, राजस्थान। ठीक है, सांबर लेक इज ऑल्सो सलाइन। ठीक है, काफी 9% जो इंडिया का सॉल्ट है वो यहाँ से आता है, और 90% सॉल्ट जो है राजस्थान का यहाँ से आता है। राजस्थान का नमक यहाँ से आता है। ठीक है, जयपुर के पास और नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, उसके पास पड़ती है। ठीक है, सो दिट इज अवर वाटर। फिर आ जाती है हमारी वुलर लेक। वुलर लेक भी आपको पता है, व्हाट इज वुलर लेक? पहले भी करवा चुका हूँ जब इंडस करवाई थी। तो वुलर लेक क्या है हमारी? JNK में है। Fresh लार्जेस्ट, water lake. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ कहाँ पे है? इन एशिया एंड इंडिया, सबसे बड़ी। ठीक है, कौन सी रिवर के पास से जाती है? झेलम। फिर आती है पुलिकट, पुलिकट लेक, बॉर्डर ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेलाइन लेक, इट इज ऑल्सो सेलाइन लेक। फिर आती है वेम्बनाड, VEMBANAD, वेम्बनाड लेक। कहाँ पड़ती है ये? कोस्टल एरिया ऑफ केरला, COASTL, कोस्टल एरिया ऑफ केरला। ठीक है, इट इज ए लगून लेक। ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लंबी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितनी है इसकी डिस्टेंस? 96 किलोमीटर्स। ठीक है, अब एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेहरू ट्रॉफी, NEHRU, नेहरू ट्रॉफी। इट इज ए बोट रेस। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ठीक है,
ये कहाँ पे होती है? ये वेम्बनाड लेक में होती है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज इन वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो काफी बड़ी है, काफी लंबी लेक मानी जाती है। ठीक है, कोची लेक भी कहते हैं इसको। ठीक है, बोट रेस या इसको कहते हैं स्नेक बोट रेस, स्नेक बोट रेस, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेक बोट रेस। ठीक है, लोकल नेम है इसका वल्लम काली, वल्लम काली। देखा होगा कई बार साउथ इंडियन फिल्मों में बताया जाता है। ठीक है, सो इट इज कहाँ पे होता है? एक आइलैंड था 2019 में, उसका नाम था विलिंगडन, VILLIN, विलिंगडन आइलैंड। यहाँ पे एक सी पोर्ट बनाया गया ऑन शोर ऑफ दिस, ठीक है, ऑन शोर ऑफ दिस लेक। इसके बगल में एक बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम है कुमारा कोम बर्ड सेंचुरी, कुमारा कोम बर्ड, कुमारा कोम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इट इज नोन एज वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो 96 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, 4 रिवर्स का पानी इसमें जाता है। ठीक है, इट इज फेड बाय 4 रिवर्स, सोर्स इज 4 रिवर्स। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान होता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा नेक्स्ट जो है लोकटक लेक, लोकटक। ठीक है, लोकटक लेक कहाँ पे है? ये मणिपुर में। ओनली फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट। ओनली फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? why it is important? लोकटक लेक, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, FLOATING, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। उसका नाम है KEIBUL, केबुल लामजाओ, केबी लामजाओ। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ओनली। ठीक है, उल्टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है? एंडेंजर्ड एनिमल मिलता है, ब्राउन एंटलर्ड, ANTLERED, एंटलर्ड डियर। ठीक है, वो कहाँ मिलता है? केबुल लामजाओ। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो भी हो गया। बाकी वही है, यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग वेजिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लेक्स ऑफ उत्तराखंड। लेक्स ऑफ उत्तराखंड।
उत्तराखंड में काफी लेक्स है। ठीक है, सो दो तो बड़े फेमस है, पहला कौन सा? नैनीताल और भीमताल। ठीक है, ताल, मेजर आर डियर आर ताल। तो यहाँ पे जो है लेक के आगे ताल लगा देते हैं। ठीक है, सो दीज आर मेजर लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है? माइग्रेटरी बर्ड्स, ट्रैकर्स, टूरिस्ट प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो दीज आर सेपरेट लेक्स एंड दोस। और भी बहुत सी लेक्स हैं, बट इतनी ज्यादा फिर बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाता है, हम ज्योग्राफी ऑप्शन को देना नहीं है। आर्टिफिशियल, नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा आर्टिफिशियल लेक से एक और चीज याद आई मुझे। विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया? विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया? हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज चोलामू लेक, सिक्किम। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाइट बहुत है इसकी। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट करा दी। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको पता ही है, गोविंद वल्लभ सागर पंत। ठीक है, फिर और कौन सी है जिसको आप कहते हो हाईएस्ट होगी, लॉन्गेस्ट होगी, आर्टिफिशियल भी होगी, पुलिकट भी होगी, और कौन सी है? बाकी जिसके आगे सागर सुगर लिखा होगा अगर कभी आ जाए, जैसे हुसैन सागर, हुमायूं सागर, जय समंत सागर, राज समंत सागर। ठीक है, तो दीज आर आर्टिफिशियल लेक्स इन राजस्थान, हैदराबाद, शिव सागर। सागर सागर मतलब डैम के पास ही बनी हुई है ज्यादातर। ठीक है, these are the important lakes. Which is the largest deepest lake in the world? Which is the deepest lake in the world? ये longest largest deepest में भी आ जाती है हमारी। ठीक है, दुनिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है हमारी? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक सुपीरियर। ठीक है, यूएस में। लार्जेस्ट हाईएस्ट नेविगेटेड इन वर्ल्ड, हाईएस्ट नेविगेटेड लेक इन वर्ल्ड, नेविगेटेड लेक इन वर्ल्ड कौन सी है? लेक टिटिका। सर इसका मतलब क्या हुआ? नेविगेबल, जिसमें किश्ती चला सकते हैं, नेविगेशन करते हैं। लेक टिटिका टिटिकाका करते हैं और टिटिका करते हैं। रुको मैप पे चेक कर लेता हूँ एक बार। ये साउथ अमेरिका में है। एटलस 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 Salt Lake।
आपको। एटलस ले लो एक, एटलस बड़ा जरूरी होता है यार। टिटिकाका, TITACAC। लिया हुआ है। हाँ हाँ, आपने तो लिया, आप बोलिए। आप टेस्ट कैसा हुआ? 1 घंटे अच्छा में हो किया गया या सर। 2-3 घंटे में किया? नहीं नहीं सर, तभी हो गया था मेरा खत्म, मतलब भेजे मैंने, नहीं तूने आंसर? मैं बोला तो जैसे मैंने क्लास ज्वाइन की कि सर मेरा टेस्ट कर लो। मुझे सुनाई नहीं दिया था। तेरा वही बंद थे, माइक ही बंद थी तेरी। भेज दूं अभी? हाँ व्हाट्सएप कर दो। देखो, गलती पड़े होंगे सर, मुझे बड़ा डाउट है। गलत। ओए ये है मेरी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। अच्छा, और कौन सी है? फिर एक आ जाती है हमारी वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक कौन सी है? वर्ल्ड्स लेक, लेक बालिकल, बाइकल क्या कहते हैं, लेक BAIKAL, BAIKAL, लेक बाइकल कहाँ पे है? ये रशिया में। ठीक है। इंडियाज डीपेस्ट लेक बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? इंडियाज डीपेस्ट लेक, इंडियाज डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल कहाँ पे है ये? JNK में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? गंदरबल में। याद रखना ये, अपनी स्टेट वाले भूल जाओ चाहे। ठीक है। फिर आ जाती है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक लॉन्गेस्ट लेक क्या नाम है? लेक TANGANYIKA, लेक टांगनिका। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में है। कितनी लेंथ है इसकी? 660 किलोमीटर या 410 मील। ठीक है, और सेकंड डीपेस्ट भी है ये। ठीक है, तो दीज आर द लेक्स इन इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7। वो गुरप्रीत, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। वो कब दोगे मुझे? ल्यूसेंट और वो दूसरी बुक कब ले जाओगे? शाम को दे दूंगी सर आज। ठीक है, मेरे को 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर मुझे दे देना वो ल्यूसेंट दे जाना, उसमें मैं लगा दूंगा। रेड पेन से लगा दूं या कोई और कलर यस से सर, लगा दूं? रेड पेन से लगा देना। ठीक है, ऑलमोस्ट ल्यूसेंट सारी इंपॉर्टेंट है, बट हम वो देखेंगे जो ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। ये आ गई अब आपकी लेक्स वाला सारा लेक।